आप लोगों के लिए ये जानकारी बहुत खास होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मित्रों, गधे ने औरतों के बारे में 3 ऐसी गंदी बातें बताई जिन्हें जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और कहेंगे कि ये बातें सच में सही हैं। ये बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह सच्ची हैं। गधे ने हमें समाज के बारे में कुछ ऐसी बातें समझाई जिनसे हम सभी को सचेत रहना चाहिए। पहले तो इस खूबसूरत वीडियो को लाइक 1 करें और इसका आनंद लें। भक्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर शब्द को ध्यान से सुनें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में अहम बदलाव ला सकती है। किसी एक गांव में एक किसान के पास बकरा और गधा रहते थे। बकरा था बहुत चालाक, लेकिन था स्वार्थी, जबकि गधा था सरल, ईमानदार और मेहनती। दोनों एक ही किसान के घर में रहते थे। किसान हर दिन गधे की पीठ पर अनाज लादकर उसे बाजार ले जाता था। गधा ही था जो पूरा बोझ उठाता था और उसे अपनी मेहनत से बाजार पहुंचाता था। गधे को इसके बदले में स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिलता था, जबकि बकरा केवल सूखा भूसा खाता था। गधा जिस तरह से अच्छा खाना खाता था, बकरा उसे देख देख कर दिन भर ललचाता रहता था और सोचता था, अगर गधा इतना अच्छा खाता है तो मुझे भी ऐसा खाना मिलना चाहिए। अब मुझे कोई तरकीब सोचनी चाहिए ताकि मैं भी ऐसा स्वादिष्ट खाना खा सकूं। फिर बकरा ने अपनी स्वार्थी सोच को अंजाम देने के लिए एक चाल चली। उसने गधे के पास जाकर कहा, मित्र, तुम इतने मेहनती हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि किसान तुम्हारा फायदा उठा रहा है? देखो, तुम्हें कितना भारी बोझा उठाना पड़ता है। अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो एक दिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। गधा सोच में पड़ गया और बोला, लेकिन भैया, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मुझे आराम मिले, काम से छुट्टी मिले और खाने को भी अच्छा मिल सके? बकरा बोला, मुझे एक तरकीब पता है। कल जब किसान तुम्हें बोझा लाद कर बाजार ले जाए तो रास्ते में किसी खाई में गिर जाना और बीमार होने का नाटक करना। फिर किसान समझेगा कि तुम बीमार हो और तुम्हें आराम करने का मौका मिलेगा। तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगी और आराम से खाना खा सकोगे। मित्रों, बकरा यह जानता था कि अगर गधा इस चाल में फंसा और खाई में गिरा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी और फिर घर में सिर्फ बकरा ही बचा रहेगा और किसान का जो प्यार गधे पर लुटाता था वह अब मुझ पर लुटाएगा। बकरे ने इस तरह से गधे के कान भर दिए और गधे ने सोचा कि बकरे की बात सही है और उसने तय कर लिया कि अगले दिन ऐसा ही करेगा। अगले दिन किसान को अपना अनाज लेकर बाजार जाना था। बकरे ने सोचा कि गधे की हालत देखने का यह बढ़िया मौका है और वह भी किसान के साथ चल पड़ा। रास्ते में जब किसान ने गधे पर बोझ रखा और आगे बढ़ा तो बकरे के कहे अनुसार गधा अचानक जमीन पर गिर पड़ा और पास की एक खाई में जा गिरा। गिरने के कारण उसकी कमर टूट गई। किसान ने गधे को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं सका। किसान ने सोचा कि शायद गधा सच में बहुत चोटिल हो गया है और अब बोझा लेकर आगे नहीं जा सकता। तब किसान ने सारा बोझा उठाकर बकरे की पीठ पर रख दिया और उसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। बकरा भारी बोझ से दबकर थक गया और पछताने लगा कि उसने ऐसी चालाकी क्यों की। वह मन ही मन कहने लगा, हाय, मैंने गधे को ऐसी सलाह क्यों दी, अब खुद पर ही भारी पड़ गई। किसान ने सारा बोझा उसी बकरे की पीठ पर लाद कर बाजार पहुंचाया। बकरे के लिए अब कोई चारा नहीं बचा था। अब बहुत देर हो चुकी थी। बकरे की चालाकी उसी पर उल्टी पड़ गई और वह अपनी ही चाल में फंस गया। अगले दिन किसान ने अपने गधे का इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने गधे का मुआयना करके बताया कि उसकी कमर ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए बकरे की चर्बी से मालिश करनी पड़ेगी। किसान ने डॉक्टर से कहा, इसकी आप चिंता मत करो, मेरा गधा बहुत काम का है, उसके बिना मेरा सारा काम रुक गया है और बकरा तो मेरे पास ही है। बकरे ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपने लगा और अपने चालाकी पर पछताने लगा। बकरे ने गधे से कहा, अरे गधे, यह मैंने क्या किया? मैंने ईर्ष्या में आकर तुम्हें बेकार की सलाह दे दी और अब मेरी ही जान पर बनाई है। कल किसान मेरी चर्बी से तुम्हारा इलाज करेगा। गधे को उसकी यह हालत देखकर बड़ी हंसी आई। उसने कहा, देखो बकरे भाई, जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है वह अक्सर खुद ही फंस जाता है। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। गधा मुस्कुराते हुए कहता है, बकरे भाई,
यह तुम्हारे लिए एक सबक है कि स्वार्थ और चालाकी से कुछ हासिल नहीं होता। समझदार लोग हमेशा ऐसे स्वार्थी और चालाक लोगों से दूर रहते हैं। बकरे को अब समझ में आ गया था कि उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई है, जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश में अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। गधा बोलता है, बकरे भाई, अब तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। समझदार लोगों को ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। गधा बोला, बकरा भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तुम ध्यान देकर सुनो कि हमें किन किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसके कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा भगवान से, देवी देवताओं से, साधु संतों से, यहाँ तक कि जंगल के पेड़ पौधों से हर समय प्रार्थना करी रहती थी कि भगवान उसे संतान का सुख दे। पर उसकी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही थी। उसे किसी भी कीमत पर संतान चाहिए थी। एक दिन वह राजा जंगल में जाकर एक स्थान पर प्रार्थना कर रहा था। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी। वह आवाज कह रही थी, क्या तुम्हें एक बेटा चाहिए जो जल्दी मर जाएगा, या एक बेटी चाहिए जो बड़े होकर घर से भाग जाएगी? यह सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया और चुपचाप वापस महल लौट आया। महल में आकर उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और जंगल में हुई इस घटना के बारे में बताया। राजा ने कहा, उस दिव्य आवाज ने मुझसे पूछा कि अगर मैं बेटा मांगता हूं तो वह मर जाएगा, और अगर बेटी मांगता हूं तो वह एक दिन घर छोड़कर भाग जाएगी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या मांगूं। राजा की बात सुनकर उसके दरबारी सलाह देते हुए बोले, महाराज, यह सचमुच धर्म संकट की स्थिति है। यदि आप बेटा मांगते हैं तो उसका खोना भी वैसा ही होगा जैसे कि संतान ना होना। इसलिए हमारी राय यह है कि आपको बेटी मांगनी चाहिए। यदि बेटी भाग भी गई तो कम से कम वह जीवित रहेगी और कभी ना कभी आप उसे देख भी सकेंगे। इसके अलावा यदि हम बेटी की कड़ी सुरक्षा करें और सावधानी बरतें तो शायद वह भाग भी नहीं पाएगी। हमें उसे सुरक्षित रखने के उपाय करने चाहिए। दरबारियों की राय सुनने के बाद राजा फिर से जंगल में गया और उसी स्थान पर जाकर प्रार्थना की। उसे फिर से वही दिव्य आवाज सुनाई दी, हे राजा, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हें एक बेटा चाहिए जो जल्दी मर जाएगा, या एक बेटी चाहिए जो घर से भाग जाएगी? राजा ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मुझे एक बेटी चाहिए जो घर से भाग जाए। उस आवाज ने कहा, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारी पत्नी एक बेटी को जन्म देगी जो बड़े होकर घर से भाग जाएगी। गधा कहानी आगे सुनाते हुए बकरे से कहता है, बकरा भाई, सुनो, आगे क्या हुआ। राजा के घर एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म से राजा चिंतित हो गया, क्योंकि उसे पहले ही भविष्य की बात बताई जा चुकी थी। राजा ने अपनी बेटी को लेकर मन में कई आशंकाएं पाल ली। अपने डर को देखते हुए उसने अपनी बेटी को एक बगीचे के बीच बने महल में रखा, जहां उसकी देख रेख के लिए एक आया भी रख दी। आया एक देखभाल करने वाली महिला को कहते हैं, जो खास तौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों या बीमार लोगों की देख रेख के लिए रखी जाती है। तो राजा और रानी समय समय पर उस महल में अपनी बेटी से मिलने जाते, ताकि वह उन्हें देख सके और महल से बाहर जाने की जिद न करे। और उसे शहर की चकाचौंध और लोगों से दूर रखा गया था, ताकि उसका मन भटक न जाए। राजा और रानी महीने 2 महीने में अपनी बेटी से मिलने आते थे। धीरे धीरे जब राजकुमारी बड़ी हो गई और जवानी की दहलीज पर कदम रखा, तो उसे भी बाहरी दुनिया की आकर्षक चीजों को देखने का मन करने लगा। मित्रों, एक दिन एक नौजवान उस बगीचे में आया और राजकुमारी पर उसकी नजर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहली ही नजर में प्रेम हो गया। राजकुमारी ने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा था, इसलिए उसका दिल उस युवक पर आ गया। उस युवक ने राजकुमारी की आया को रिश्वत देकर उसे राजकुमारी से मिलने की अनुमति ले ली। कुछ दिनों तक उनका मिलना जुलना चलता रहा और दोनों का प्रेम गहरा हो गया। बिना अपने माता पिता को बताए दोनों ने शादी भी कर ली। धीरे धीरे वह युवक राजकुमारी को शहर घुमाने भी ले जाने लगा। कुछ समय बाद राजकुमारी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। जब राजा अगली बार अपनी बेटी से मिलने आया तो पहले वह उसकी आया से मिला। उसने पूछा, मेरी बेटी कैसी है? आया ने जवाब दिया,
बहुत अच्छी है और उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया है। मैं आपको यह खबर भेजने ही वाली थी। यह सुनकर राजा का दिल दहल गया। वह सोचने लगा कि जिस डर से उसने अपनी बेटी को बगीचे में इतने दूर रखा था वही हो गया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह गुस्से में भर गया। राजा ने अपनी बेटी से कोई संबंध न रखने का फैसला किया। इस तरह राजकुमारी अपने पति और बेटे के साथ उसी महल में अकेली रहने लगी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा, लेकिन राजा ने उनसे सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। न तो वह कभी बगीचे में आता था और न ही अपनी बेटी और नाती से मिलने जाता था। जब राजकुमारी का बेटा 15 साल का हुआ तब भी उसने अपने नाना को कभी नहीं देखा था, क्योंकि राजा ने मिलने से इनकार कर रखा था। राजकुमारी का पति भी बगीचे में आने पर पाबंदी में था। एक दिन राजकुमारी के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ उनसे मिलकर देखो, शायद उनका मन बदल जाए। गधा बोला, हे बकरे। अगले दिन राजकुमारी का पुत्र सुबह जल्दी उठा, एक घोड़े पर सवार हुआ और अपने नाना से मिलने के लिए महल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसके नाना ने उसे कोई प्यार नहीं दिखाया। उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उससे बोले भी नहीं। इस प्रकार कई बार राजकन्या का बेटा राजा से मिलने गया, लेकिन राजा ने उसका अच्छे से स्वागत नहीं किया। कुछ समय बाद राजकन्या का पुत्र अपने नाना से पूछता है, नाना जी, आप मेरी माँ और मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने फिर पूछा, नाना जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी माँ को किस शर्त पर माफ कर सकते हैं? बताइए, मैं आपकी हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। राजा बोले, पुत्र, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। जब तक तुम जंगल में रहने वाली जादूगरनी का सिर काट कर नहीं लाओगे तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। अगर तुम वह सिर मेरे पास लाकर दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपना लूंगा। राजकुमार बोला, नाना जी, आप चिंता न करें, मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं उस जादूगरनी का सिर लाकर अवश्य दूंगा। राजा ने मन ही मन सोचा कि इसी में उसका काम बन जाएगा। असल में राजा जानता था कि वह जादूगरनी एक ऐसी शक्ति रखती है कि जो भी उसे देखेगा वह पत्थर का बन जाएगा। राजा ने यह सब लड़के को अपनी चाल में फंसाने के लिए कहा था। मित्रों, वह लड़का जादूगरनी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। उसे आगे आने वाली कठिनाइयों का कोई अंदाजा नहीं था। उसने एक अच्छा घोड़ा लिया, कुछ पैसे और खाने पीने का सामान भी साथ लिया और चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उस बूढ़े ने युवक को जंगल की ओर जाते देखा और पूछा, बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, बाबा, मैं जादूगरनी का सिर लाने जा रहा हूँ। मेरे नाना मेरी माँ से बहुत नाराज हैं और बस इसी शर्त पर हमें माफ करेंगे। बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि राजा की मंशा ठीक नहीं है और उसने बालक को जादूगरनी के पास मरने के लिए भेजा है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, इस काम के लिए तुम्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके, क्योंकि उस जगह तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक ऊंचे पहाड़ से होकर गुजरना पड़ेगा। उस पहाड़ पर कई बाघ और जहरीले जानवर रहते हैं। अगर तुम इस साधारण घोड़े से जाओगे तो तुम और तुम्हारा घोड़ा उन जंगली जानवरों का शिकार बन सकते हो। लड़के ने कहा, बाबा, मुझे ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा जो उड़ सके और मुझे उस जादूगरनी तक पहुंचा सके? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, रुको, मैं तुम्हारे लिए एक उड़ने वाला घोड़ा लाता हूं। यह घोड़ा तुम्हें नदी, पहाड़ और जंगलों के ऊपर से उड़ाकर सीधे जादूगरनी के पास ले जाएगा। यह कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति अचानक वहां से गायब हो गया और वह बूढ़ा व्यक्ति एक अद्भुत और शानदार उड़ने वाले घोड़े के साथ प्रकट हुआ। घोड़ा उस बालक को सौंपते हुए बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उस जादूगरनी को सीधे सीधे नहीं देख सकते। अगर तुमने उसे देखने की कोशिश की तो तुम पत्थर के बन जाओगे। इसीलिए तुम्हें उसे देखने के लिए एक विशेष प्रकार के शीशे का सहारा लेना होगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि वह शीशा कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा। तुम यहां से उत्तर दिशा की ओर चलना। थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें संगमरमर का एक महल दिखाई देगा और उसके आगे एक सुंदर बगीचा होगा जिसमें कई तरह के फूलों के पेड़ पौधे लगे होंगे। उस बगीचे में तुम्हें 2 अंधी महिलाएं मिलेंगी। उनके पास सिर्फ एक ही आंख है जिसे वे बारी बारी से इस्तेमाल करती हैं। उन्हीं के पास वह शीशा है जिसकी तुम्हें जरूरत है।
अगर तुम्हें वह शीशा चाहिए तो तुम्हें उनकी आंख चुरानी होगी। जब वे अपनी आंख लौटाने को कहेंगी तो तुम बदले में उस शीशे की मांग करना। वह जादूगरनी अक्सर अपना समय घास के मैदान में बिताती है। लड़के ने बूढ़े का धन्यवाद किया और उस उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। वह पहाड़ों, जंगलों और नदियों को ऊपर से उड़ता हुआ पार करने लगा। रास्ते में कई हिंसक जानवर थे, शेर, चीते, भेड़िए, सांप, बिच्छू और अन्य जीव जो उसे शिकार बनाना चाहते थे, लेकिन वह उनके पहुंच से बहुत ऊपर उड़ रहा था, इसलिए वे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। आखिरकार उसे दूर से संगमरमर का एक महल दिखाई दिया। उसने सोचा कि यही उन अंधी स्त्रियों का महल होगा। उन दोनों अंधी स्त्रियों के पास एक ही आंख थी, जिसे वे बारी बारी से एक दूसरे को देकर देखती थीं। वह लड़का महल के पास पहुंच गया, लेकिन दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं जुटा सका, इसलिए वह बगीचे में ही इधर उधर टहलने लगा। उसी समय भोजन के बाद वे दोनों अंधी स्त्रियां भी बगीचे में टहलने आईं। लड़का यह देखकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ताकि वे उसे देख न सके। जिस स्त्री के पास आंख थी उसने ऊपर की ओर देखा और बोली, बहन, तुम्हें इस महल को देखना चाहिए जो राजा ने नया नया बनवाया है। दूसरी स्त्री ने कहा, अच्छा तो मुझे आंख दे दो, तभी तो मैं देख पाऊंगी। पहली स्त्री ने जैसे ही अपनी आंख उसे देनी चाही, पेड़ पर बैठे उस लड़के ने तेजी से हाथ बढ़ाकर आंख बीच में ही पकड़ ली। दूसरी स्त्री ने शिकायत करते हुए कहा, अरे बहन, तुम मुझे आंख क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम सब कुछ खुद ही देखना चाहती हो? मुझे भी देखने दो। पहली स्त्री ने हैरानी से कहा, अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हें आंख कब की दे दी है। दूसरी स्त्री बोली, नहीं, तुमने मुझे आंख अभी तक नहीं दी है। सचमुच तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। पहली स्त्री ने कहा, बहन, मैंने अभी तो तुम्हारे हाथ में वह आंख रखी थी, तुम्हारे पास नहीं है तो कहां गई? इस तरह दोनों स्त्रियां आपस में बहस करने लगी, जब तक उन्हें यह पता नहीं चल गया कि उनमें से किसी के पास वह आंख नहीं है। वे दोनों सोचने लगी, जब हम दोनों के पास आंख नहीं है तो फिर हमारी आंख किसने ले ली? उन्हें यह समझ में आ गया कि हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसने हमारी आंख चुराई है। तभी वे जोर से बोल पड़ी, अगर वह आदमी ही है जिसने हमारी आंख चुराई है तो कृपया वह हमारी आंख हमें दे दे। हमें लगता है कि वह अगर हमसे हमारी आंख के बदले कुछ चाहता है तो हम उसे वह दे सकते हैं। तब लड़का पेड़ से नीचे उतर आया और कहा, तुम्हारी आंख मेरे पास है, मुझे इसके बदले वह शीशा चाहिए जिससे मैं जादूगरनी को देख सकूं। दोनों स्त्रियों ने कहा, बेटा, पहले तुम हमारी आंख हमें वापस दो, फिर हम तुम्हें वह शीशा दे सकेंगे। लड़के ने उनकी आंख वापस कर दी। एक स्त्री ने अपनी आंख लगाई और दोनों महल में चली गए। कुछ समय बाद वे एक शीशा लेकर लौटी और वह शीशा लड़के को दे दिया। अब लड़का शीशा लेकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। वह चलता रहा और धीरे धीरे वह जादूगरनी के बगीचे के पास पहुंच गया। बगीचे से सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू हवा में आ रही थी और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू तेज होती गई। वह धीरे धीरे घास के मैदान में बने एक सुंदर महल के पास पहुंच गया। उस मैदान में सिर्फ फूल ही फूल लगे थे और जादूगरनी वहीं घास के मैदान में घूम रही थी। लड़का अपना घोड़ा थोड़ा पीछे करता है और शीशे में देखता हुआ जादूगरनी के पास बढ़ता है। जादूगरनी को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। वह जानती थी कि अगर कोई उसे देखता है तो वह पत्थर का बन जाता है और इसलिए वह किसी से भागने की कोशिश नहीं करती थी। लड़का धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है और अपनी तलवार से उसका सिर काट लेता है। उसके सिर से थोड़ा खून गिरता है, जो जैसे ही जमीन पर गिरता है सांपों के रूप में बदल जाता है। लड़के ने सिर को शीशे में देखते हुए एक थैले में रखा और उड़न घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ने लगा। वह उड़ते उड़ते एक बंदरगाह पर पहुंचता है जो समुद्र किनारे बना था। समुद्र के किनारे उसे एक सुंदर लड़की काले कपड़े पहने रोते हुए दिखाई देती है। जब उस लड़की ने लड़के को देखा तो वह चिल्लाकर बोली, यहाँ से चले जाओ, यहाँ अगर अजगर आ गया तो वह तुम्हें भी खा जाएगा, क्योंकि वह रोज एक जिंदा आदमी को खाता है। आज मेरी बारी है, इसलिए मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ, पर तुम यहाँ से चले जाओ। तुम कौन हो? लड़के ने उसे धैर्य देते हुए कहा, देखो,
तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें उस अजगर से बचा लूंगा। लड़की रोते रोते बोली, यह नामुमकिन है, उस विशाल अजगर को मारना बहुत कठिन काम है। लड़का उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम डरो मत और आओ, मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। इतना कहकर लड़के ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठा लिया। तभी पानी में एक तेज आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसी अजगर की थी जो समुद्र से बाहर निकलकर उसे खाने वाला था। लड़के ने लड़की से अपनी आंखें बंद करने को कहा और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। फिर लड़के ने थैले से जादूगरनी का सिर निकाला। उधर अजगर ने पानी से अपना सिर बाहर निकाला और जादूगरनी का सिर देखते ही वह तुरंत पत्थर का बन गया और समुद्र में डूब गया। वह लड़की एक राजा की बेटी थी। लड़के ने लड़की को अजगर से बचाकर उसके माता पिता के पास ले जाया। राजा और रानी अपनी बेटी को जीवित देखकर बहुत खुश हुए। इसके बदले में राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। लड़का कुछ दिन उनके पास रहा। फिर वह लड़का राजकुमारी को लेकर अपने राज्य के लिए लौट आया। उसने कहा, मैं खुद अपने राज्य का राजा हूं और मुझे उसे वापस लौटना है। राजकुमारी को लेकर वह अपने नाना के पास पहुंचा। राजा अपने नाती को जीवित देखकर आश्चर्यचकित और थोड़ा दुखी भी हुआ। लड़के ने कहा, नाना जी, आप यही चाहते थे ना कि मैं जाऊं और जादूगरनी का सिर काट कर लाऊं? तो देखिए, मैं उसका सिर लेकर आया हूं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और थैले से जादूगरनी का सिर निकालकर राजा के सामने रखा। जैसे ही राजा ने उसका सिर देखा, वह पत्थर का बन गया। यह उसकी करनी का दंड था। फिर लड़का अपने माता पिता के पास वापस गया और उन्हें लेकर अपने नाना के राज्य में लौट आया। अपने नाना के बाद वह लड़का वहां का राजा बन गया। राजकुमारी से उसकी शादी हो गई और वे खुशी खुशी उसी नगर में रहने लगे। मित्रों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कुछ लोग आपके सामने अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से वे आपको नष्ट करने की योजना बनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे मुंह से मीठे होते हैं लेकिन दिल से बहुत कड़े होते हैं। उनके मुंह में अमृत और दिल में हलाहल होता है। ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल होता है जो आपके साथ रहते हुए आपका नुकसान करते हैं। अब सवाल यह है कि उन्हें कैसे पहचाना जाए। एक गधे ने उनकी पहचान बताई है। नंबर 1, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो आपके अच्छे काम, सफलता और गुणों से जलते हैं और सामने से आपके मित्र होने का नाटक करते हैं। वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से योजनाएं बनाते हैं, जबकि आपके सामने वे आपके गुण गाते रहते हैं। ऐसी दामोही चेहरों वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। नंबर 2, मतलबी और मौका परस्त लोग। यह वे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके पास होते हैं। जब तक वे आपसे कुछ हासिल कर रहे होते हैं, तब तक वे आपके साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब उनका फायदा खत्म हो गया या कहीं और से फायदा मिल सकता है, वे आपके साथ नहीं रहते। वे आपको नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग ना सिर्फ विश्वासघात करते हैं, बल्कि आपको हमेशा अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी हालत में आपका फायदा नहीं करेंगे और मौका मिलते ही आपको धोखा दे सकते हैं। नंबर 3, जलने वाले लोग। यह वे लोग होते हैं जो आपकी सफलता, आपके हुनर या आपके प्रयासों से जलते हैं। अंदर से वे आपकी तरक्की पसंद नहीं करते और आपके बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। हालांकि सामने से ये आपके अच्छे दोस्त बनने का नाटक करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन असल में ये चाहते हैं कि आपकी सफलता रुक जाए। इनका असली उद्देश्य आपको गिराना और आपका आत्मविश्वास तोड़ना होता है। ये लोग हमेशा आपके खिलाफ काम करते हैं और आपकी कामयाबी को देखकर खुश नहीं होते। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और उनके इरादों को पहचानना बहुत जरूरी है। नंबर 4, स्त्रियां दिखावे पर इतनी जोर देती हैं कि उनकी असली सच्चाई कभी-कभी नजरों से छिप जाती है। वे बाहरी सुंदरता से ध्यान खींचती हैं, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही होता है। शायद आप समझ गए होंगे, मुझे आगे और कुछ बताने की जरूरत नहीं। नंबर 5, गधे ने आगे कहा, स्त्रियां जब कोई निर्णय लेती हैं तो उसमें उनकी भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि वे सही गलत का फर्क भूल जाती हैं। कई बार ये भावनात्मक फैसले उन्हें ऐसी उलझनों में डाल देते हैं जिनसे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
नंबर 6, असुरक्षा से भरे लोग। यह वे लोग होते हैं जो आपके सामने खुद को शर्मिंदा या असुरक्षित महसूस करते हैं। शायद आप उनके किसी गहरे राज से वाकिफ होते हैं जो उन्हें कमजोर या बदनाम कर सकता है। इस डर के चलते वे आपसे अंदर ही अंदर शत्रुता पाल लेते हैं। वे आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वे अपनी सुरक्षा के लिए आपको खतरे के रूप में देखते हैं। ऐसे लोग आपके सामने झूठी विनम्रता दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वे नकारात्मक भावनाओं से भरे होते हैं। समय के साथ उनकी यह नकारात्मकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इनसे भी दूरी बनाकर रखना जरूरी है। कुछ लोग आपके सामने विनम्र होते हैं, लेकिन अंदर से वे आपके खिलाफ काम करते हैं। वे दिखावा करते हैं कि वे आपकी परवाह करते हैं, लेकिन असल में वे आपकी निंदा करते हैं और आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे यह झूठी विनम्रता आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ऐसे लोग कभी भी आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं, इसीलिए इनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। गधे ने कहा, मित्र, तुम्हारे जैसे लोग जो अंदर ही अंदर दूसरों की खुशियों से जलते हैं, उनका हाल उसी राज्य जैसा होता है जहां बकरा मर गया और उसकी चर्बी का इस्तेमाल गधे की कमर ठीक करने के लिए किया गया। इसका मतलब है कि जो लोग अपनी असुरक्षा और जलन के कारण दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा ही होता है। वे अपनी करनी का खामियाजा भुगतते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से बुरे होते हैं। भक्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे साथ सिर्फ फायदा देखने के लिए होते हैं और जिनका असल मकसद हमारी सफलता को नुकसान पहुंचाना होता है। अगर हम ऐसे लोगों से बचकर रहते हैं तो हम सच्चे मित्रों के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ।